of a mindset that these things we had not studied in any textbook, something like that. But if you were following the newspaper, you must be knowing that Bhav Bhuti, he was actually a famous Sanskrit poet, and that person was having a kind of आप कह सकते हो recognition what Kalidasa is having, ठीक है. And there is a district in the Madhya Pradesh जहां पर आप कह सकते हो कि ये जो फेस्टिवल है वे बहुत ही अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं. सो इफ यू इवन नो द नेम ऑफ भाव भूटी, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दे ऑल बिलोंग टू वन फैमिली एंड विच इज द प्ले राइटर्स. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अदरवाइज again there is another approach. You should be very good when it comes to your facts. So when you will read your आप कह सकते हो medieval history, तो during the time of 8th century ये सारी चीजें आपके ये राइटर्स के बारे में दिया गया था. ठीक है, so this is the first question. Now talking about the second question, this question is already discussed by the Saran sir, so I'm not going to discuss this question here. Okay, and if I'll talk about the question number 3, ठीक है, which is related with the date of 8th August 1942. So देखो ये जो क्वेश्चन है again it is very easy and factual in nature. कैसे? सबको पहली बात तो पता होना चाहिए कि 1942 में क्या मेनली हुआ था. तो इफ यू नो दैट दिस ईयर इट इज बेसिकली मार्क्ड फॉर द, आप कह सकते हो आपका जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था या क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब आप इस आंसर को आपके हाई चांस है कि आप सही कर ले जाओगे. ठीक है, एंड कैसे हमें पता चलेगा बाकी के ऑप्शंस गलत है? देखो सिंपल सी बात है. सेकंड ऑप्शन क्या था आपका? द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस. नो, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 1940 में, ठीक है, इस चीज के बारे में आपके जो उस टाइम के वॉयसरॉय थे उन्होंने बोला कि हम आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नंबर इंक्रीज कर देंगे इंडियंस के, तो बस इतना हम आपको दे रहे हैं. इस चीज को अगेन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था. जो थर्ड ऑप्शन है वो है द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस. ये क्यों हुआ था, क्यों रिजाइन किया गया था? तो बेसिकली क्या हुआ था, ये वो टाइम था इन द ईयर ऑफ 1939 जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था या हो चुका था. सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या आप कह सकते हो जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट के लोग थे, विदाउट आस्किंग द इंडियन पीपल दे सेड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इसकी वजह से जो आपकी कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था. एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद द फुल डोमिनेंट स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर. ये कब हुआ था? आपका 1942 में हुआ था, बट काफी लेट हुआ था. ठीक है, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 8th August 1942, दैट विल बी द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, एंड इसको आप अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हो. सो आपका पहला ऑप्शन यही था एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो ये आपका थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था. अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, स्पेशली द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1915 टू 19 आपका जो 47 तक का है, तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर ले गए होंगे. फोर्थ क्वेश्चन, which among the following is associated with the songs from a prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English. ठीक है, very factual question. Again, there is a high chances कि ये question लोग ने सही नहीं कर पाए होंगे, and the reason is because whenever we think of translating some Indian text to English language, we always think that ये काम बाल गंगाधर तिलक का होगा, because he was the person who used to take such kind of initiative. For example, रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इन दैट वे पीपल हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर मोहनदास करमचंद गांधी. इट इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको एग्जाम में नहीं पता था तो ऐसे क्वेश्चंस में यही एडवाइस किया जाता है कि आप इस क्वेश्चंस को छोड़ दें. ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन सच में ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन. वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. क्या है? विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज? ऑप्शंस क्या है? परगना, सरकार एंड सूबा. चलो हम बात करते हैं अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की, एंड लेट्स टॉक अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. सो वी ऑल नो दैट अंडर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल, आप कह सकते हो, यूनिट्स. ठीक है, जैसे कि आज हम इंडिया को कैसे गवर्न करते हैं, आपका सेंटर है, स्टेट्स है, ठीक है, और फिर स्टेट्स के अंदर फिर इफ आई टॉक अबाउट अर्बन उनका अलग है एंड रूरल उनका अलग हो जाता है. सो इन द सिमिलर मैनर मुगल टाइम की अगर हम बात करें, उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन
था वो डिवाइडेड था। कैसे था? सबसे ऊपर आपका आता था सूबा, ठीक है, सबसे ऊपर आपका आता था सूबा, सूबा बोले तो प्रोविंसेस। तो अगर आपको ये भी पता होता उस टाइम पे कि जो मुगल पीरियड में लोग जो एम्परर होते थे वो प्रोविंसेस बनाते थे, जिसको वो सूबा भी बोलते थे, और उसके होल्डर को सूबेदार बोलते थे, एंड दे वर हैविंग लॉट ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, जो हम बाद में फ्यूचर में पढ़े भी थे कि हाउ बंगाल, हैदराबाद, ये अलग अलग प्रोविंसेस बाद में खुद को अलग कर देंगे एंड दे विल बिकम द सक्सेसर स्टेट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो उस तरीके से भी अगर आपने सोचा होता तो आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द परगना, ठीक है, तो परगना जो होती है वो आपकी एक बहुत स्मॉल यूनिट होती है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, सूबा इज मोर लाइक आपका स्टेट, सरकार इज मोर लाइक अ डिस्ट्रिक्ट, एंड परगना उस डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी यूनिट। तो अगर आपको सिर्फ सूबा भी पता था तो आप ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते,